हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इन्फिनाइट लेवल से। मैं जहाँ मैं आपके साथ प्रॉमिस इन पीसेस का फिर पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वेन किसी शिशु को बुलाया आया होता है क्योंकि उसे उसके पिताजी बुला रहे थे और वो उसके साथ चला भी जाता है। लाइक वो दोनों वहाँ से प्रस्थान करते हैं युद्धकला जहाँ पर वो अभ्यास करता है वहाँ से, और उसके पिताजी के कक्ष में आ जाते हैं। अभी जो वेन भाई साहब होते हैं वो वैन को किसी के साथ देख के तो हैरान हो जाते हैं। वो उन दोनों से कहते हुए कि उन्होंने तो जियांग को भेजा था ना शिशु को लेने के लिए। अभी वैन केसी उन्हें सारे सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और उन्हें बताता है कि जियांग ही जा रही थी शिशु को लेने के लिए, लेकिन वो रास्ते में उसे मिल गया और वैन केसी को यहाँ की मार्केट से कुछ अपने सामान चाहिए था, तो वो बहन के साथ जियांग को वहाँ पे भेज दिया था लाइक मार्केट में। एंड शिशु को लेने वो खुद चला गया था और जिसके लिए वो उनसे क्षमा भी मांगता है कि उनके बिना अनुमति के उसने जियांग को और बेनी को भेज दिया। उसने उनसे पूछा भी नहीं। तो उसमें किंग भाई साहब कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, अगर बेनी यहाँ पर घूम भी लेगा तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं, तो अच्छी बात है, उसे उनसे क्षमा मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर बेन वहाँ से चला जाता है और किंग भाई साहब और शिशु बात करने लगते हैं किसी सियासी मसले पर। अभी हमें बिच्छू और साउजिन को दिखाया जाता है। अभी साउजिन जो भी मन में सोच रहे थे वो बिच्छू को बता देते हैं और अभी वो बेड पर बैठे हुए होते हैं। लाइक बेड का जो आगे का हिस्सा नहीं होता जहाँ पे पैर लगाते हैं, लाइक पैर रखते हैं, वहाँ पर वो बैठे हुए होते हैं और बिच्छू उनके सामने खड़ा होता है। अभी बिच्छू कहता है तो आपका अर्थ है कि आप भूतघाटी पे आक्रमण करेंगे। अभी जो अपना साउजिन होता है वो बिच्छू को देख के स्माइल करता है और कहता है मेरे पास और कोई अवशेष है ही नहीं, अब तुम ही बताओ। सीधे सीधे तो वो अपना बेटा मुझे देंगे नहीं और ना ही मेरे पास इतना व्यर्थ का समय है कि मैं इनका हृदय जीतने का प्रयास करूं, जिसके परिणाम स्वरूप उससे मुझसे प्रेम हो जाए और वो मेरी भावनाओं को समझे। मेरे पास इतना व्यर्थ का समय नहीं है, तो फिर मेरे पास यही मार्ग शेष रह जाता है बिच्छू। आप देखो, यदि हम भूतघाटी पे आक्रमण करते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उस राज्य की एक सुई भर भी केवल हमारा अधिकार होगा। फिर तो मैं उस राज्य के राजा का बेटा है, उस पर तो हमारी मुहर लगनी ही है। अभी जब सार्जन ये सब बोल रहा होता है बिच्छू तो बस सार्जन को देख रहा होता है। लाइक जिस तरह से वो बोल रहा है, जैसे उसके एक्सप्रेशन है, जैसे उसकी आंखों में जुनून होता रहा है वैन को पाने का, वो सब देखे जा रहा होता है। अभी सार्जन बोलते बोलते बिच्छू की तरफ देखता है जो कि उसे घूर घूर के देख रहा था। वो कहता है क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझसे सहमत नहीं हो? अभी बिच्छू हल्के से हंसता कहता है नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है, किंतु आज से पूर्व कभी आपको किसी के लिए इतना व्याकुल देखा नहीं ना, तो बस थोड़ा सा आश्चर्यचकित था और कुछ नहीं। अभी साउजिन स्माइल करते हैं और कहते हैं आज से पहले ऐसा कोई देखा भी तो नहीं ना। अभी बिच्छू उनकी बात पे नोट करता है, फिर कहता है जी अवश्य, और वैसे भी जो इंसान मेरे पिताजी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर ले वो तो वैसे भी बहुत ज़्यादा खास है। अभी जो अपने साउजिन होते हैं वो स्माइल करते हैं, फिर वो अपने बिच्छू के पास आते हैं। लाइक जो बैठे हुए थे वो उठ के खड़े हो गए, अपने बिच्छू के पास आते हैं, उसके शोल्डर्स पे दोनों हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है मैं इस संसार में सबसे अधिक किस पर विश्वास करता हूँ, तुम पर, इसलिए सबसे पहले बात मैंने तुम्हें बताई है। तुम इस समस्त संसार में सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हो, सबसे अधिक मुझे समझते हो, सबसे अधिक मेरा सम्मान करते हो। मुझे पता है कि कोई मुझे समझे ना समझे तुम अवश्य समझोगे। अभी जब अपना बिच्छू देख के स्माइल करता है और हामी से लाता है। अभी साउजिन फिर कहते हैं मेरी इस योजना को सफल करने का दायित्व मैं तुम दोनों को देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस स्वप्न को पूर्ण तुम दोनों करो। मैं चाहता तो ये बात तुम दोनों को एक साथ खड़ा करके भी तुमसे कह सकता था, परंतु तुम तो विज्ञान को जानते ही हो, वो मेरे समक्ष फिर नैतिक अनैतिक करने लग जाता और मुझे क्रोध आ जाता। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि उसे समझाने का कार्य तुम करो। अभी बिच्छू कहता है जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा पिताजी, यदि आप यही चाहते हैं कि वैन किसी को जीत कर हम दोनों ना आए तो हम दोनों ही ये कार्य करेंगे। अभी साउजिन बिच्छू के दोनों हाथों को होल्ड करते हैं और कहते हैं मुझे तुमसे यही आशा थी।
फिर बीच में इस्तेमाल करता है। अभी यहाँ से हमारा शिफ्ट होता है, हमें काउफिंग और घोड़शाम को दिखाया जाता है जो कि मार्केट में घूम रहे होते हैं। ऑब्वियसली उनके साथ सैनिक भी थे, ऐसे अकेले अकेले नहीं घूम रहे थे वो लोग, सैनिक भी उनके साथ ही थे। अभी काउफिंग को वहाँ की मार्केट बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन हर राज्य की अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उसे वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उसे ये थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा था कि श्रेया उसके साथ है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि श्रेया उसके आसपास रहे, क्योंकि वो चाहता है कि श्रेया उसे पसंद करती है, इसलिए वो चाहता है कि वो दूर रहे उससे, ताकि वो उसे भूल जाए किसी तरह से। लेकिन यहाँ तो उसके साथ ही साथ है वो, तो उसे वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा था। अभी वो दोनों फिर एक ज्वेलरी शॉप पे आते हैं जहाँ पर गहने मिलते हैं। वहाँ पर जो अपना मैनिंग था वो एक ब्रेसलेट पसंद करता है, लाइक वो जो मेल पहनते हैं ना वैसा ब्रेसलेट। अभी श्रेया उसे देखती है, उसे भी बहुत सुंदर लगता है। वो कहती है ये आप अपने लिए ले रहे हैं? अभी वो कहता है नहीं राजकुमारी, ये तो मैं राजकुमार के लिए ले रहा हूँ। अभी वो कहती है बहुत सुंदर है। फिर वो एक रिंग जो थी, मेल रिंग वो भी थी, वो लेता है अपने सैंड्रियो के लिए। और फिर वो एक बहुत ही खूबसूरत सी पायल लेता है। अभी जो श्याम थी वो उस पायल को देखती है और कहती है ये आप रानी माँ के लिए ले रहे हैं, है ना? अभी पहले उसे देखकर स्माइल करता है और नोट करता है। अभी श्याम कहती है सबके लिए कुछ, मेरे लिए कुछ नहीं। अभी मैनिंग कहता है राजकुमारी ये सभी साधारण आभूषण है, आपकी योग्य नहीं है। अभी श्याम अपने आर्म्स फोल्ड करती है और कहती है ये अच्छा बहाना है। अभी आप काकी माँ के लिए, काका श्री के लिए और बहन के लिए भी तो ले रहे थे ना, और आपने ये ले भी लिया है, तो मेरे लिए क्यों नहीं? अभी मैनिंग कहता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये साधारण आभूषण आपको शोभा नहीं देंगे। आप महलों की राजकुमारी हैं, सोने चांदी के आभूषण ही आपको शोभा देंगे। अभी जो श्याम होती है वो मैनिंग को देख रही होती है, और ये जो मैंने कहा था ना, ये एक मेटाफर की तरह उसने कहा था। लाइक वो ये बता रहा था कि वो जो मैंने को इतना पसंद करती है वो ना करे, क्योंकि उसकी जो हैसियत है वो इन साधारण आभूषणों की तरह ही है जो उतने एक्सपेंसिव नहीं है। हालांकि वो सोने चांदी के ही हैं, पर वो उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितने कि जो राजा महाराजों के फैमिली में लोग गहने पहनते हैं वैसी हो। तो वो बस उसे ये बताने की कोशिश कर रहा था इस चीज़ के मार्फत कि वो उससे दूर रहे, क्योंकि वो एक साधारण मनुष्य है और वो महलों की राजकुमारी है। ये जो वो उसे इतना पसंद कर रही है, उसके लिए फीलिंग्स रख रही है, ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और कहीं ना कहीं रिया में चीज़ समझ भी रही थी, क्योंकि मैंने उसे जिस तरह से देख रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि वो अपने एक्सप्रेशन, अपनी आंखों से ये उसे जताने की कोशिश कर रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ तुम समझो। ऐसा लग रहा था रियाम को कि वो अपनी आंखों से, अपने एक्सप्रेशन से ये जता रहा है उसे कि देखो जो मैं कह रहा हूँ वो तुम समझो। ऐसा लग रहा था उसे। अभी श्याम उसे देख के स्माइल करती है और वहाँ से एक जो चूड़ी का सेट था वो उसे उठा लेती है। अभी अपना मैंने कहता है ये क्या कर रहे हैं? अभी श्याम कहती है मुझे ये साधारण चूड़ियाँ नहीं चाहिए, मुझे लेकर दो। अभी मैंने कहता है राजकुमारी आप ये चूड़ियाँ नहीं पहन सकती हैं। अभी श्याम कहती है मुझे नहीं पता, यदि तुमने मुझे ये चूड़ियाँ खरीद के नहीं दी तो मैं इन्हें यहाँ पे तोड़ दूँगी, और उसके पश्चात इसका मुँह तो तुम्हें चुकाना ही होगा। तो अच्छा होगा ना अगर तुम इसे मुझे खरीद कर दे दो उपहार स्वरूप, वरना ये तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगी, टूट जाएंगी चूड़ियाँ। अभी जो अपना मैंने होता है वो आसपास की तरफ देखता है, और जो वहाँ पर दुकानदार था वो नहीं देख रहा था, जो आसपास जो दुकान के पास खड़े थे वो भी नहीं देख रहे थे। हालांकि वो जानते थे कि राजकुमारी है, क्योंकि सैनिक थे उनके साथ और उन्होंने राजकुमारी को देख भी रखा था पहले। अब राजकुमारी ने बाहर तो घूमती रहती ना, तो वो देख रहे थे पर वो कुछ बोल नहीं रहे थे। अभी मैंने कहता है राजकुमारी क्या कर रही हैं आप, लोग देख रहे हैं। अभी जो श्यामवती वो कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये चूड़ियाँ खरीद दो वरना मैं इन्हें यहीं तोड़ दूँगी। अभी अपना जो मैंने बताया वो फिर डीप ब्रेथ लेता है और मन में सोच रहा था कि वो इतनी कोशिश कर रहा है इसे समझाने की, पर ये समझ ही नहीं रही है। फिर वो जो चूड़ियाँ थी
उन्हें भी खरीद लेता है बाकी चीज़ों के साथ जो दुकानदार था उससे। अभी वो लोग वहाँ से फिर निकल जाते हैं और जो बाकी सामान था वो लेने लग जाते हैं। अभी जो वेनिंग का जो सामान वो लेने आया था वो सब तो उसने पकड़ा हुआ था, लेकिन चूड़ियाँ अभी भी जियांग के पास ही थी और वैन केसिंग की नज़र बार बार उस चूड़ियों पे ही जा रही थी। अभी वो लोग जो शॉपिंग थी उनकी वो करके वो लोग महल आ जाते हैं। अभी वेनिंग जियांग की तरफ देखता है और फिर उन चूड़ियों की तरफ देखता है। अभी वेनिंग कहता है, राजकुमारी कृपा करके ये मेरी आपसे विनती है, इन चूड़ियों को कभी पहनिएगा मत, ये अच्छा नहीं होगा। अभी जियांग उसे देख के स्माइल करती हैं और कहती हैं, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इन चूड़ियों को नहीं पहनूंगी। फिर वो एक कदम वेनिंग के करीब आती है, वेनिंग तो डर ही जाता है। अभी जियांग फिर वेनिंग के करीब आके कहती है, ये चूड़ियाँ मैं तब तक नहीं पहनूंगी जब तक आप स्वयं इससे मुझे नहीं पहनाते, तब तक ही आपकी तरफ से एक उपहार स्वरूप ही मेरे पास रहेगी। अभी वेनिंग उसे देखता रहता है, फिर वो अपने कदम पीछे करता है और पलट के चलने लगता है। अभी जियांग तुरंत ही तेज़ कदमों से उसके सामने खड़ी हो जाती है और अपना एक हाथ आगे लगाती है। अभी वेनिंग कहता है, ये क्या कर रही है अब राजकुमारी। अभी जियांग उसे देख के हंसने लग जाती है। वेनिंग बड़ा कन्फ्यूज हो जाता है कि इन्हें क्या हो गया अचानक से। अभी जियांग कहती है, वेनिंग आप इन बातों में ऐसे खो गए कि महल जाने का मार्ग ही भूल गए। ये महल जाने का मार्ग नहीं है जहाँ आप जा रहे थे, ये तो अस्तबल जाने का मार्ग है। महल जाने का मार्ग उस तरफ है। अभी जियांग जहाँ पर इशारा कर रहे थे वेनिंग उस साइड देखता है और वाकई में जिस तरफ वो जा रहा था उससे अपोजिट डायरेक्शन में महल तक जाने का रास्ता था। लाइक जहाँ पर अभी तो महल के अंदर आए थे वो, पर जहाँ पे घर बने होते हैं वो जगह थोड़ी ना थी, ये तो बस नहीं एक काइंड ऑफ कंपाउंड होता है वो जगह थी। तो वो वापस से जियांग कर सकता है। जियांग उस देख के एक क्यूट सी बट मिशीवस स्माइल करती है। अभी वेनिंग फिर वहाँ पर जो महल तक जाने का रास्ता वहाँ पे चलने लग जाता है, वो भी तेज़ कदमों से, और जियांग उसके पीछे पीछे आ रही होती है और उसके पीछे होते हैं सैनिक। अब यहाँ से हमारा सीन शुरू होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हमें जो अपना वैन केसिंग था वो महल में ऐसे घूम रहा था, लाइक घूम क्या रहा था, वो अपनी माता को ढूंढ रहा था क्योंकि वो अपनी कक्ष में थी नहीं और ना ही वो अपनी जो फ़ोन थी उनके कक्ष में थी। तो वो उन्हें ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते हुए गली के अंदर आ जाता है, लाइक जो कॉरिडोर होते हैं ना वहाँ पर वो आ जाता है। वो चल ही रहा होता है, तभी उसके सामने से जो दूसरी गली थी, दूसरी गली को क्रॉस करते हुए इस गली में आती है काया। लाइक वो दूसरी गली से आ रही थी पर वो मुड़ती है तो इस गली में आ जाती है और वो ढूंढ रही थी ज़ेहुयान को क्योंकि वो भी उसे दिखा नहीं था शाम से, तो उसे ढूंढ रही थी। अभी वैन केसिंग काया को देखता है और काया वैन केसिंग को। अभी दोनों इतने नर्वस हो जाते हैं। अब देखो इस सिचुएशन में ना तो वो आगे बढ़ सकते थे और ना ही पलट के जा सकते थे। वो कितना ख़राब लगता क्या करे दोनों अपने अपने रास्तों से पलट के चले जाते, ये तो बहुत ही गंदा लगता और आगे जाने की इनकी हिम्मत हो नहीं रही थी। अब वो दोनों ही वहीं रुक जाते हैं। फिर जो काया होती है वही फिर कदम बढ़ाते हुए अपने पेन के पास आती है और कह रही है, कैसे हो पेन। अभी पेन कहता है, ठीक, सब ठीक है, तुम ठीक हो। अभी काया कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। अभी वैन कहता है, ज़ेहुयान और तुम्हें साथ देखकर बहुत अच्छा लगा, कल तुम दोनों साथ बहुत अच्छे लगते हो। अभी जो अपनी काया होती है वो स्माइल करती है और कहती है, हाँ सही कहा तुमने, सभी कहते हैं कि हम दोनों बहुत अच्छी जोड़ी हैं और ज़ेहुयान सच में बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अभी मैंने कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी वो कहता है, वैसे तुम इतने रात्रि को यहाँ क्या कर रहे हो। अभी वो कहती है, मैं ज़ेहुयान को ही ढूंढ रही थी, क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है। अभी वो कहता है, हाँ देखा है मैंने उन्हें, वो बिच्छू राजा के साथ थे, मतलब वो उपवन में थे। बिच्छू राजा ने उनसे कहा कि उन्हें कुछ बात करनी है और वो उन्हें अपने साथ ले गए। अभी कहती है, अच्छा धन्यवाद।
अभी वहाँ पे फिर से ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। अभी काय कहती है, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे इतनी रात को? मेरा मतलब तुम भी किसी को ढूंढ रहे हो? अभी वह कहता है, ओ हाँ हाँ, माँ को ढूंढ रहा हूँ, कितनी देर से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ है। अभी वो कहती है, अरे वो ना अंगूर बाग में है, मतलब वहाँ पर कई सारी औरतें बैठी हैं ना, बातें कर रही हैं, वो भी वहीं पर है, मैं वहीं से आ रही हूँ, तो मुझे पता है। विवन कहता है, ओह धन्यवाद। अभी वो ये बोल रही होता है, तभी वहाँ पर फैनिंग आ जाता है वेन को ढूंढते ढूंढते। अभी वो कहता है, राजकुमार आप कहाँ थे, मैं आपको कब से। अभी वो इतना ही बोलता है, तभी वो काया को देखता है और फिर विवन को देखता है। फिर वो काया को ग्रीट करता है और कहता है, ठीक है। फिर मैं अभी वो इतना ही बोलता है, तभी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, उचित समय पर आए हो, कहाँ चले गए थे तुम? चलो अच्छा है भाग रहे हो, माँ अंगूरी बाग में है, हमें वहीं चलना चाहिए। अभी जो पैनिक होता है वो बहन को देख रहा होता है, मैं फिर काया की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है काया, अब हमें चलना चाहिए, तुम भी जाओ, शिवयान शायद से बिच्छू राजा के कक्षा में मिल जाएंगे, शुभ रात्रि। अभी विनकी सिंह काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रखा हुआ था और काया देख भी पा रही थी कि वैन बहुत नर्वस है। अभी वो कहता है, चलो चलो वैनिंग, अरे कहकर उसे अपने साथ लेके चल जाता है। अभी काया पलट कर एक बार वैन को देखती है और फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। अभी विनकी सिंह और वैनिंग जो गली के इस साइड वाला हिस्सा था, लाइक वो जो रोड थी कॉरिडोर वाली, उससे घूम कर जो उससे टर्न लेकर जो रोड थी वहाँ पर आगे होते हैं और विनकी सिंह वैनिंग का हाथ पकड़े हुए चले जा रहा होता है। अभी वैनिंग समझ पा रहा था कि विनकी सिंह की मनोदशा भी ठीक नहीं है। विनकी सिंह जैसे चले जाता है और वैनिंग जो उसने उसका हाथ पकड़ा था वहीं पर अपना हाथ रख देता है और कहता है, राजकुमार। अभी मैंने उसकी तरफ पलट के देखता है। अभी जो अपना वैनिंग होता है वो फिर वैन के पास था और कहता है, अब ठीक है ना? हाँ। अभी उसके ये सवाल पूछते ही अपना जो विनकी सिंह इतने टाइम से अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, उसका पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है, उसकी पूरी आंखें भर जाती हैं और वो नाम में सर जाता है। अभी वैनिंग कहता है, सब ठीक हो जाएगा राजकुमार, चलिए यहाँ से। अभी विनकी सिंह फिर अपने आंसू साफ करता है और कहता है, हाँ चले यहाँ से। अभी वो दोनों यहाँ से अंगूरी बाग की तरफ निकल जाते हैं। अभी हमें शिवयान और बिच्छू को दिखाया जाता है जो कि बिच्छू के रूम में होते हैं। अभी बिच्छू ने अपने शिवयान को सारी बात बता दी होती है और जो शिवयान होता है वो बहुत ही हैरानी से बिच्छू को देखे जा रहा होता है और उसकी आंखों में हल्का गुस्सा भी होता है। अभी बिच्छू अपने शिवयान को ही देखे जा रहा होता है और फिर कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे होगे, किंतु आवश्यक ये नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो, आवश्यक ये है कि हमें क्या करना है, हमें पिताजी के सपनों को पूरा करना है। अभी जो अपना शिवयान होता है वो कहता है, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो और मुझसे ये अपेक्षा की कैसे तुमने कि मैं इस कार्य में तुम्हारा साथ दूंगा, ये अनुचित है, ये पाप है। विनकी सिंह कोई वस्तु, कोई जागीर नहीं है जिसे जीता जा सके और उसके लिए तुम भूत घाटी पे आक्रमण करने वाले हो। अभी बिच्छू कहता है, तुम लोग नहीं, हम लोग। शिवयान कहता है, भूल जाओ कि मैं इस कार्य में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम कैसे पुत्र हो, तुम्हें पिताजी को समझाना चाहिए था कि अनुचित है, वो विनकी सिंह को इस तरह से प्राप्त नहीं कर सकते। अगर वो इतने ही बड़े प्रेमी हैं तो वो उनका हृदय जीते। अभी बिच्छू को तो बहुत गुस्सा आता है, वो अपने शिवयान का गला पकड़ता है और गला दबाते हुए ही उसे दीवार पे भिड़ा देता है। अभी शिवयान तो एकदम से हैरान हो जाता है, बिच्छू भी बहुत गुस्से में होता है। अभी बिच्छू कहता है, अपने मुँह पर अंकुश लगाओ, समझे, पिताजी के लिए एक शब्द नहीं। अभी शिवयान कहता है, ये जो तुम कर रहे हो ये पागलपन है, समझ में आ रहा तुम्हें? अभी बिच्छू कहता है, पागलपन तो पागलपन से ही, किंतु मैं उनकी शिक्षा को पूर्ण करके रहूँगा तुम्हारे साथ। और तुम ये नैतिक अनैतिक का ज्ञान दे रहे हो, भूलो मत, अगर पिताजी नहीं होते
तो पता नहीं हम दोनों आज कहाँ होते भी कि नहीं, किसे पता। ये जो हमारी जीवनी है, ये जो जीवन शैली है, ये सब कुछ पिताजी के कारण है। और यदि वो हमसे एक चीज़, बस एक चीज़ चाहते हैं तो इसमें क्या बुरा है? हाँ, क्या बुरा है? अभी वो फिर शिवयान का गला छोड़ देता है और उसके बाद जो थोड़े बिखर गए थे उसे भी वो अपने हाथों से समेटता है और कहता है, शिवयान तुम मेरे भाई हो, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत अपेक्षा है मुझे तुमसे, कृपया मेरी सहायता करो। यदि पिताजी ने मुझसे कहा ना होता तो मैं तुमसे ये कार्य करने के लिए नहीं कहता। कृपया करके मेरी सहायता करो, हमें मिलकर पिताजी के सपनों को पूरा करना होगा। वह किसी में आवश्यक नहीं है, आवश्यक है वो इंसान जिसने हमें जीवन दिया है, वरना पता नहीं आज हम कहाँ होते, किस हाल में होते, जिंदा होते, मरे हुए होते। जिसने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, क्या हम उसकी एक इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते? बोलो। अभी शिवयान भी फिर सब चीज़ें सोच रहा होता है और जो अपना सोच होता है उसने किया तो बहुत कुछ था लोगों के लिए, बहुत अच्छे से लोगों को मतलब बड़ा किया था। तो मानता तो वो भी था, बस वो गलत नहीं चाहता था वो। लेकिन अभी परिस्थिति को और जो बच्चों सब था इन सबको देखते हुए वो बच्चों को देखता है और कहता है, उचित है, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए सच हूँ। अभी बच्चे तो बहुत ही खुश रहता है, उसे हक कर लेता है और शिवयान भी उसे बैक हक करता है। बट ऑब्वियसली शिवयान खुश नहीं था इस निर्णय से। अभी फिर शिवयान बच्चों के कक्ष से निकल के बाहर आने लगता है और तभी उसे कार मिलती है। अभी कार कहती है, कहाँ थे आप, शाम से दिखे ही नहीं। अभी शिवयान कहता है, वो बस थोड़ा व्यस्त था, क्या हुआ? अभी कार मुझसे देखती रहती है, फिर कहती है, क्या हुआ, कोई बात है क्या? अभी शिवयान कहता है, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। अभी कार कहती है, मुझसे छोड़ मत बोलिए, आप कहते थे किसी बात से, बताइए मुझे। अभी शिवयान कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझसे लेकर कुछ अधिक ही चिंतित हो जाती हो, इसी कारणवश तुम्हें ऐसा लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो जो अपने कार थे उसके पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, मैं ठीक हूँ, इतनी चिंता मत क्या करो मेरी। अभी काया जो शिवयान ने उसके कार पे हाथ रखा था ना, उसी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है और उनके किस मान करती है और शिवयान भी उसे किस मान कर रहे होते हैं। अभी यहाँ से अपना सीन शिफ्ट होता है, हमें फैन किसिंग को दिखाया जाता है जो कि महल में जो तालाब बना था ना उसी के पास खड़ा था और उस तालाब को भी देखे जा रहा था। बट ऑब्वियसली उसका ध्यान यहाँ पे नहीं था, उसका ध्यान कहीं और था। वो कार के बाद अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। अभी जहाँ पर वो खड़ा था ना वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। लाइक वहाँ पर जहाँ पे था वहाँ उसके सामने तो तालाब था और उसके इस साइड और उस साइड गुलाब के बहुत ही खूबसूरत पेड़ थे। वहाँ बड़े बड़े गुलाब लगे हुए थे और उसके पीछे साइड में अन्य प्रकार के फूल थे और उनकी महक पूरे उद्यान में फैल रही थी और वो तालाब वहीं पे बना हुआ था। एंड माइंडेड, ये कोई प्राकृतिक तालाब नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल पॉन्ड है, जैसे कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा बनाते ही थे, तो वैसे ही ये है। अभी वन किसिंग उस तालाब को देखे जा रहा होता है, तभी उसको पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। तालाब को इस तरह से देख रहे हैं, कहीं कूदने का इरादा तो नहीं है ना राजकुमार? अभी वन किसिंग जैसे ही आवाज़ सुनता है ऑब्वियसली उसका ध्यान टूट जाता है और उसे पता था ये आवाज़ किसकी है, तो वो चिढ़ भी होता है और वो भी डीप ब्रेथ लेता है और फिर एक sarcastic स्माइल करता है और पलट के देखता है तो ऑब्वियसली पीछे शिशु ही होता है, जिसे देखकर एक वो आँख से सदा की भांति स्माइल कर रहा था। अभी मन कहता है, अब तक तो नहीं कर रहा था पर अब ज़रूर कर रहा है मेरा मन तालाब में कूदने का। अभी शिशु वन किसिंग के पास आकर उसी तालाब के सामने खड़ा हो जाता है। लाइक अभी वन किसिंग और शिशु से फेस कर रहे थे और उनके दूसरे साइड पे लाइक जहाँ पर खड़े थे उसके सामने तालाब था। अभी शिशु कहता है, ये तो मुझे पता है कि मैं सुंदर हूँ, किंतु ये नहीं पता था कि मैं इतना अधिक सुंदर हूँ कि मेरा सौंदर्य खिताब आपसे सहन नहीं होगा
और उससे बचने के लिए आप तालाब में कूदने का सोचेंगे राजकुमार। अभी जब बहन होता है तो शिशु को अच्छी तरह से ध्यान लग जाता है और फिर अपनी आइज रोल करता है। अभी शिशु कहता है मैं सत्य कह रहा हूँ राजकुमार। अभी वैन उसे देखता है फिर कहता है स्वयं के विषय में आपको भ्रम बहुत है और जो लोग भ्रम में रहते हैं ना वो वास्तविकता को कभी पहचान ही नहीं पाते। तो ये मेरी सलाह और चेतावनी दोनों समझ लीजिएगा, ज़रा भ्रम से बाहर आइए। अभी जब वो जाने लगता है तभी जब नागन होता है उसके जो ड्रेस का एक टुकड़ा था उसे शिशु पकड़ लेता है। अभी वैन के सिंह तो ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो पलट के शिशु की तरफ देखता है और कहता है क्या ये क्या हरकत है। अभी शिशु कहता है आप क्षमा प्रार्थी हूँ, वो आप अभी तक यहाँ थे और जैसे ही मैं आप जाने लगे इसलिए मैं आपको रोकने के लिए बस मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक अगर वो जो टुकड़ा था उसे छोड़ देता है उसके ड्रेस का। अभी वेंकट सिंह उसे एक नज़र देखता है और फिर वापस से जाने लग जाता है। अभी शिशु फिर तेज कदमों से उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है राजकुमार। अभी वैन चढ़कर कहता है क्या चाहते हैं आप। अभी शिशु कहता है आपसे कुछ बात करनी है। अभी वैन कहता है पर मुझे आपसे बात करने में रुचि नहीं है। अभी शिशु कहता है परंतु मुझे है। अभी वेंकट सिंह एकदम ही शॉक हो जाता है और शॉक्ड नज़रों से अपने शिशु को देखना चाहता है। शिशु कहता है अब मेरा मतलब मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बहुत आवश्यक है। अभी वैन कहता है इतनी रात्रि को क्या बात करनी है आपको। अभी शिशु कहता है देखिए मैंने माँ से सुना कि आप लोग कल यहाँ से चले जाएंगे तो मैं आपसे फिर पता नहीं कब मिलूँगा और मुझे आपसे बात करनी है, बहुत आवश्यक है। अभी वेंकट सिंह फिर कहता है ठीक है बोलिए। अभी शिशु कहता है आप रानी काया को जानते हैं ना पहले से। अभी वेंकट सिंह शिशु के सवाल से एकदम ही शॉक हो जाता है और वो तुरंत से ही अपने चेहरे के भाव को चेंज करता है और कहता है हाँ वो हमारे राज्य की हैं तो एक दो बार देखा है, उससे क्या इतनी रात्रि को आपको ये प्रश्न पूछना तो मुझसे। अब ये कहकर वो एक स्माइल करता है फिर कहता है राजकुमार शिशु अब यहाँ के राजकुमार हैं, कुछ समय में यहाँ के राजा बनेंगे। ऐसे अवोढ़ बालकों जैसे कार्य आपको शोभा नहीं देते। अभी शिशु भी उसे देख के स्माइल करता है और फिर वेंके थोड़ा करीब आता है और कहता है मेरा उपहास बनाकर ये जो आप अपने अंदर की बेचैनी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ना मत छुपाइए, आपका चेहरा बहुत कुछ बयान कर रहा है। अभी शिशु की बातों से वेंकट सिंह हैरान भी हुआ था और परेशान भी। अभी वो दो कदम पीछे उठता है और कहता है सर्वप्रथम मुझसे दूर अगर बात किया कीजिए, मुझे आपका मेरे इतने समीप आना पसंद नहीं है, समझ में आ रहा है आपको। अभी शिशु फिर वापस से ही पीछे हट जाता है क्योंकि बहन क्रोधित हो रहा था और वो ही नहीं चाहता था। अभी फिर बहन कहता है मुझे नहीं पता कि आप मुझसे ये इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे नहीं पता आप क्या जानना चाह रहे हैं, तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ। अभी कहकर वो जानने लगता है तभी अपना शिशु कहता है आप और काया एक दूसरे से प्रेम करते थे ना। अभी ये सुनकर वेंकट सिंह एकदम ही शॉक्ड हो जाता है और वो मतलब कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा, तो वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। और अभी शिशु भी उसके सामने चल के आता है और वेंकट सिंह और वो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अभी शिशु कहता है अपना चेहरा देखिए राजकुमार। अभी वेंकट कहता है मुझे समझ में नहीं आता ये कहानियाँ आप कैसे बना रहे हैं और क्यों। मुझ में आपकी रुचि इतनी अधिक हो गई है कि आप मुझे लेकर इस बात की कहानियाँ बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी शिशु कहता है ऐसा नहीं है तो आपकी और रानी काया की उन अंगूठियों का क्या जो एक जैसे दिखती हैं। अभी वेंकट सिंह हंसने लग जाता है और कहता है राजकुमार आप सच में इसी परिवार के हैं, अब राजकुमार होकर ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। एक जैसे अंगूठी वाला कोई बड़ी बात नहीं है। अभी शिशु कहता है निसंदेह बड़ी बात नहीं है, किंतु
आपका उत्सव में रानी काया को इस भांति देखना ये भी बड़ी बात नहीं है। मेरे प्रश्न पर आपका इस बातें हैरान हो जाना, परेशान हो जाना, ये भी बड़ी बात नहीं है। राजकुमार, मैं अबोध बालक नहीं हूँ, मुझे मूर्ख समझने की भूल ना कीजिए आप। अभी मैं कहता है मूर्ख आप नहीं हैं, मूर्ख कदाचित मैं ही हूँ जो आपके समक्ष अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ। और मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया करके जो आपने मुझसे कहा किसी से मत कहिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण रानी काया को किसी भी तरह की समस्या हो। इतनी समझ तो आप में भी होगी कि अगर आपकी इन बातों को किसी ने सुन लिया तो क्या होगा, क्योंकि आप अबोध बालक तो है नहीं। अभी जब राजर्षि होता है वह स्माइल करता है और कहता है निश्चिंत रहिए, किसी व्यक्ति के लिए उसकी अस्मिता क्या होती है अच्छे से समझता हूँ। और मैं ये जो कह रहा था ये आपको चिंतित करने के लिए नहीं था, और ना ही इस तरह की कोई मंशा है मेरी कि मैं आपको या रानी काया को किसी प्रकार से हानि पहुँचाऊँ, दुख दूँ। अभी रंग कहता है तो फिर अब ये सब क्यों कर रहे हैं, इतनी रात्रि को हम दोनों यहाँ भी क्या कर रहे हैं। अभी ऋषि कहता है आपको इतना क्रोधित करने के लिए, चिंतित करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु मैं अत्यधिक उत्सुक हो गया था। अभी रंग कहता है उत्सुक हो गए थे। अभी ऋषि बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो गया होता है, पर स्टिल वो बोल ही देता है। वो कहता है जी मैं बहुत उत्सुक था ये जानने के लिए कि क्या इस संसार में कोई ऐसी कन्या है जिसे आपका हृदय चाहता है, जिसके लिए आप पागल हो, बस इतना ही जानना था। अभी वैन केसिंग को तो बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है ये सब आपके लिए मजाक है, ये मजाक की बातें हैं आपके लिए। अभी शिशु कहता है नहीं नहीं राजकुमार, ये सब मेरे लिए मजाक की बातें नहीं है, और मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत उत्सुक था। मेरी मंशा आपको क्रोधित करने के लिए नहीं थी, कभी नहीं थी। मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा वो कार्य कर देता हूँ जिससे आप क्रोधित हो जाते हैं, किंतु मेरी मंशा आपको किसी तरह का कष्ट देने की नहीं थी, और न ही रानी काया के लिए मेरे मन में कोई द्वेष या कुछ है। मैं बस ये जानना चाहता था कि क्या इस संसार में कोई ऐसा है जिससे आप प्रेम करते हैं, बस इसीलिए सब किया। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी बन के उसे देखता ही रहता है और कहता है इतनी उत्सुकता अच्छी बात नहीं है, समझ रहे हैं ना। अभी शिशु हाफिज से लगाता है। शिशु कहता है आप निश्चिंत रहिए, ये बात जो मैंने आपसे कही है ये मेरे और आपके मध्य ही रहेगी। ये वचन है आपको जामुन जागीर के राजकुमार का, और मैं वचन तोड़ता नहीं हूँ। अभी रंग बस नोट करता है और फिर बात जाने लगता है। तभी शिशु पुनः उसके समक्ष आके खड़ा हो जाता है। अभी रंग कहता है क्या आप मुझे जाने नहीं देंगे क्या, यूँ प्रेमियों की तरह फिर रास्ता मत काटिए। अभी शिशु जो कि उससे माफ़ी मांगने वाला था जो अभी उसने किया उसके लिए, लेकिन वैन की बात सुनकर वो तो हंसने लग जाता है। अभी वैन कहता है हंसना बंद कीजिए और रास्ते से हटिए। शिशु कहता है पुनः आपसे क्षमा मांग रहा हूँ, जो भी कुछ हमारे मध्य हुआ। मुझे पता है कि जब मैं आपसे उस दिन वन में मिला था तब से लेकर अभी तक हमारे मध्य कुछ भी अच्छा नहीं रहा है। मैं उन सभी कारणों की वजह से आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आपकी क्षमा प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, किंतु सफलता उसे ही मिलती है जो प्रयास करता है। इसी कारणवश मैं प्रयास कर रहा हूँ आपकी क्षमा प्राप्त करने का। अभी मैं किसी मुझ पर तरह देख रहा होता है और उसे फिलहाल गुस्सा नहीं आ रहा था शिशुका पर। लाइक थोड़ी देर पहले वो बहुत गुस्से में था शिशुका पर, बहुत ज़्यादा। जब वो आया था तब भी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिलहाल के लिए उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। अभी वो कहता है मार्ग से हटिए। अभी शिशु रास्ते से हट जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी जो अपना शिशु होता है वो जाते हुए वन से चिल्लाकर बोलता है राजकुमार कल आप यहाँ से चले जाएंगे, बहुत घाटे चलने के बाद आपको मेरी याद आएगी कि नहीं। अभी शिशु की बात पे वन पलटता है उसकी तरह, कहता है उत्सुक है जानने के लिए। अभी शिशु कहता है बहुत। अभी वन कहता है तो आपकी उत्सुकता को मैं ख़त्म ही कर देता हूँ, नहीं आएगी आपकी याद। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाता है। अभी शिशु कहता है परंतु मुझे बहुत आएगी आपकी याद। अभी वन कैसे
उसके बाद इग्नोर करते हुए जाने लग जाता है। बस सुनी तो थी उसने, तो हल्का सा बस स्माइल करता है उसके बाद से। अभी ऐसा था ना कि भले ही जीशु ने इनको परेशान तो यहाँ पे बहुत किया था, लेकिन उसके आने से ना उसका ध्यान भी बढ़ गया था। लाइक वो काय के बारे में सोच रहा था, उसका ध्यान भी बढ़ गया था। और अभी जैसे वो बिहेव कर रहा था उससे इनको थोड़ा सा तो अच्छा लगा था। लाइक जैसे वो क्यूट क्यूट से एक्ट कर रहा था, तो उससे इनको थोड़ा सा रिलीफ तो मिला था। और थोड़ा से मुस्कुराता है, फिर वहाँ से आराम से ही चला जाता है। अभी जीशु भी फिर अपनी कक्ष में आकर सो जाता है। अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ताहू राज्य के जो राजा थे, लाइक ऑब्वियसली अपना राजा, वो उसका परिवार वहाँ से प्रस्थान करने का वो तैयारी में था। लाइक वो लोग वहाँ से जा रहे थे। अभी जो वहाँ पर बाकी जो गेस्ट थे वो भी जाने ही वाले थे, पर सबसे पहले ताहू राज्य के महाराज ही जा रहे थे। अभी यहाँ पर वेनकीज़ी की फैमिली और जो जीशु की फैमिली है, ये सभी उन्हें वो सहयोग करते हैं, वो सहयोग करने आई होती हैं। अभी वो सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। अभी जब वो जाने का टाइम होता है तो अपने जाओजिन जो होते हैं, वो जो कि पहले से ही वैन की तरफ देख रहे थे, पर वो इस तरह से नहीं देख रहे थे कि वो ऑब्वियस लगे कि वो उसे ही देख रहे हैं। ऐसा नहीं था, बीच बीच में उसे देख रहे थे, जो कि बाकियों के साथ ही था। अभी सिवियान और जो अपने फिच्चू थे वो भी जाओजिन के साथ ही थे। और वो लोग अभी जो अपने किन हजन थे उनसे बात करते, क्योंकि ऑब्वियसली वो उन्हीं के घर आते तो उनसे ही बात करना चलते थे। फिर जाओजिन फिर जो अपने सैंडू थे उनके पास आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वैन वहीं पे खड़ा था। और उसके साथ जीवयान और जो बिच्छू थे वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। काया वहीं पे थी, लाइक वहाँ पर वो फोन से बात कर रही थी, तो वो वहाँ पे नहीं गई थी, उसका जाने का मतलब भी नहीं था। तो ये लोग वहाँ पे आते हैं। अभी ये लोग जो अपने सैंडू थे उनसे बात करने लग जाते हैं। हालांकि इन लोगों की उतना इंट्रैक्शन नहीं था, बहुत कम ही वो मिले थे। लाइक इन लोगों का ऐसा कोई बिजनेस वाला भी डील नहीं था, और कोई ऐसी आपस में कोई मित्रता भी नहीं थी, तो वो लोग बस ऐसे ही बात कर रहे थे। अभी जाओजिन जो थे वो अपने वैन को देखते हैं, वैन के पास आते हैं और कहते हैं, वैन तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं आशा करता हूँ कि हम जल्द मिलें। और मैंने जब जब भी कोई आशा की है वो पूर्ण हुई है, तो फिर मिलेंगे बहुत जल्द। अभी जब अपना वैन था वो समझ नहीं पा रहा था कि उनके इंटेंशंस क्या हैं। उसके हिसाब से तो वो काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने हेल्प भी की थी वहाँ पर जीशु को ढूंढने में। तो बहुत ही प्यारी सी स्माइल करता है, कहता है, जी महाराज, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। अभी जाओजिन कहते हैं, मुझसे अधिक नहीं। खैर अभी मुझे जाना होगा, जल्दी मिलूँगा तुमसे। अभी ये कहकर वो फिर बिच्छू और जीवयान के साथ वहाँ से चले आते हैं। एंड फिर वो लोग जो चावल सिंह जागी का महल था वहाँ से भी वो लोग निकल जाते हैं। एंड फिलहाल तो इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको कहने को हम सफ़र के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक लिए वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एंड कमेंट में जय बहन से तो लिख दीजिएगा गाइस। एंड यस, इस सब की रियल स्टोरी तो नेक्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट होगी, सो प्लीज़ इस स्टोरी के साथ एंड इस चैनल के साथ बने रहिए गाइस। एंड जो न्यू व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो हम मिलते हैं कहने को हम सफ़र के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ। बाय बाय, जय वेंजू, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस, लव यू ऑल। एंड मुझे पता है कि स्टोरी का पेस बहुत धीमा चल रहा है, मैं इसे नेक्स्ट चैप्टर से तेज़ करने का पूरा प्रयास करूँगी। एंड मैं भी इसके लॉन्ग पार्ट इतने ला भी नहीं पा रही हूँ, मैं उसके लिए भी बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे कहने को हम सफ़र एंड करनी है। वो एंड पे है ना अभी अपने, उसके कुछ ज़्यादा पार्ट है नहीं, आई गेस उसके 3 या 2 पार्ट्स आएंगे, 3 आएंगे, तो मुझे उससे फिनिश करना है। इसलिए मैं इसे अभी पूर्णतः ध्यान देकर तेज़ी से नहीं कर पा रही हूँ। एक बार वो ख़त्म हो जाए ना तो मैं स्वतंत्र हो जाऊँगी, फिर मैं इसे अच्छी तरह से मतलब रिकॉर्ड करके इसके लॉन्ग पार्ट भी लेकर आऊँगी। तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, आप लोगों ने इतना इसका इंतज़ार किया, थोड़ा सा और इंतज़ार कर दीजिएगा, मैं आपको निराश नहीं करूँगी। एंड सॉरी आप सभी से, आप लोग सच में बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत समझते हो, मेरा बहुत सपोर्ट करते हो, थोड़ा सा सपोर्ट और कर दीजिए। मैं इसके साथ भी
जैसे करने की कोशिश करूँगी, बस एक बार ये हम सफ़र ख़त्म हो जाए। सो या अब जो मुझे फाइनली जो कहना था मैंने कह दिया है। एंड अब जो हमेशा कहती हूँ बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।